आपने और आपकी पार्टी ने अभी तक शोपियान के लिए किया क्या है? मुफ्ती हमें मिली एसटीएफ से, इखवान राज से। आपके ग्रैंडफादर और उसके बाद आपके फादर पॉलिटिक्स में रहे हैं। आपके खानदान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी में? जो शोपियान था ये तहसील था, जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई उन्हीं के दौर में हुई है। इस बार शोपियान के लोग आपको क्यों चुनेंगे? अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और मुझे एक मौका मिलेगा यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, पहला काम मैं करूंगा। ये कश्मीर लाइफ है और मैं आपका होस्ट शेख हिलाल। इस वक्त मैं शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडीपी के कैंडिडेट यावर शफी बांडे की रेजिडेंस पे हूँ। इनसे हम कुछ सवालात पूछेंगे और उम्मीद करते हैं कि हर एक सवाल का ये एक्यूरेट और परफेक्ट जवाब देंगे। यावर, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। क्योंकि पीडीपी पहले भी पावर में रही है, शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो बहुत सारी टर्म्स हुई जहां पीडीपी हुकूमत में रही है। और अगर आपकी पर्सनल बात की जाए, आपके खानदान की बात की जाए, आपके ग्रैंडफादर भी शोपियान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इस बार आपको मैंडेट मिला है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। आप हमें बताइए कि लोग आपको वोट क्यों दे? आपने और आपकी पार्टी ने अभी तक शोपियान के लिए किया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का शुक्रिया। देखिए, जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, अगर आप पीडीपी के जो डेवलपमेंटल वर्क्स हुए हैं शोपियान के लिए उसको कंपेयर करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो जो मुफ्ती साहब का टेन्योर एक था, मरहूम मुफ्ती साहब का, ये डिस्ट्रिक्ट उनको बड़े करीबी से रह चुका है। सबसे बड़ा रिलीफ जो यहाँ के लोगों को मिला, इट वाज जो मुफ्ती हमें मिली एसटीएफ से, इखवान राज से। जब मुफ्ती साहब 2002 में चीफ मिनिस्टर बने, पहला काम उन्होंने किया कि यहाँ पर जो अकड़ दकड़ थी, लोगों को मुश्किलातें होती थी, हमारे माई बहने, यंगस्टर्स को, बुजुर्गों को इखवान के थ्रू बड़े दुख झेलने पड़े। उसमें मुफ्ती साहब आए और मुफ्ती साहब ने रिलीफ दिया लोगों को, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी। तो उसके बाद खासकर शोपियान की बात करूंगा मैं, क्योंकि हमारे इलाके में हॉर्टिकल्चर पे बहुत डिपेंडेंसी है। मुफ्ती साहब ने टोल टैक्स यहाँ फार्मर्स का, ग्रोवर्स का माफ करवा दिया। उन दिनों 20,000 30,000 रुपए रकम बहुत मायने रखती थी। वो और एक रिलीफ था, इकोनॉमिक रिलीफ, जो यहाँ के ग्रोवर्स को मिला। मुफ्ती साहब ने हीलिंग टच पॉलिसी लाई, रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ। दैट टेन्योर वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एरा ऑफ डेवलपमेंट। यावर, आपके ग्रैंडफादर और उसके बाद आपके फादर पॉलिटिक्स में रहे हैं। आपके खानदान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, मरहूम अब्दुल मजीद बांडे साहब ने जो काम किए हैं शोपियान के लिए, वो लोग कहते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। खासकर अगर हम गिनेंगे, देखिए सर, जितने भी यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, तब हमारा जो शोपियान था ये तहसील था, जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई उन्हीं के दौर में हुई है। उन्होंने जितने भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स है वो उन्होंने लाया है, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो उनके टेन्योर में उन्होंने लाया क्या हासिल किया है, छीना है, लड़ा है इन चीजों के लिए। यहाँ पर जितने भी ऑफिसेज है, चाहे पीएचई है, इरिगेशन है, फायर सर्विस है, इवन टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता था हमारा। दैट वाज द सेकंड टेलीफोन एक्सचेंज आफ्टर श्रीनगर पूरे कश्मीर में। वो मेरे मरहूम दादा के वक्त में यहाँ आया है। इंडस्ट्रीज जो भी गागरेन में सेटअप हुआ है, ये उनका विजन था। वो इंडस्ट्रीज उन्होंने उस जमाने में सेटअप करवाया था। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है जो, या डिविजन्स है, जो उनके वक्त में यहाँ आए हैं, ओनली बिकॉज उनको ये था कि मैं अपने लोगों के लिए करूंगा और लड़ूंगा। इवन डिस्ट्रिक्ट एजुटेशन, जो फेमस डिस्ट्रिक्ट एजुटेशन है, वो उन्होंने लड़ी है। यहाँ शोपियान के जो साथी थे उनके, उसमें पंडित स्वरूपनाथ जी थे और बहुत सारे वकील लोग थे, इज्जत इंसान थे। हमारे लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज उन्होंने जो, अगर आज के डेट में ये डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो बुजुर्गों की कंट्रीब्यूशन है, इट वाज लेड बाय माय ग्रैंडफादर मरहूम अब्दुल मजीद बांडे साहब। ये था आपकी पार्टी का कंट्रीब्यूशन, आपके ग्रैंडफादर का कंट्रीब्यूशन। इस बार शोपियान के लोग आपको क्यों चुनेंगे? आप क्या लेकर आए हैं? राइट, अपार्ट फ्रॉम पार्टी जो मैनिफेस्टो है, ग्रेट। शोपियान सेंट्रिक क्या है आपके पास? आई विल हैव टू स्टार्ट विद माय पार्टी अगेन। रीजन ये है कि जब मुफ्ती साहब दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने, आपको पता है हमारी डिपेंडेंसी, यहाँ इकोनॉमी सारी शोपियान की डिपेंडेंट है हॉर्टिकल्चर पे। द फर्स्ट थिंग ही एश्योर्ड कि यहाँ मेगा फ्रूट मंडी
पड़े शुपियन के लिए। आप देखिए हजारों लोग वहां काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहां आप होती क्या ऐड कर रहे हैं उसमें? है। राइट। अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और मुझे एक मौका मिलेगा यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, पहला काम मैं करूंगा, हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स जो इंडस्ट्री है, हमारी जो ग्रोअर्स है हमारे ड्राई फ्रूट्स के, उनको अलग अलग जगहों पे हिंदुस्तान में जाना पड़ता है। हम इसी मंडी में इसका एरिया ऑफ ऑपरेशंस एक्सटेंड करेंगे और अलग से इधर ड्राई फ्रूट मार्केट बनाएंगे, सो दैट हमारे जो यहाँ ग्रोवर्स है उनको सफर ना करना पड़े, एट द सेम टाइम उनका एक अपना एक वैल्यू बढ़े। जैसे मुफ्ती साहब ने एप्पल्स के लिए किया, बाहर के जो बड़े बड़े व्यापारी है वो डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं ग्रोवर से जो सेब है। इन द सेम फैशन व्हाट विल डू इज कि हम जो हमारा ड्राई फ्रूट मार्केट है वो हम अलग से वहां क्रिएट करेंगे। वन मोर थिंग, जो हमारे जो कोल्ड स्टोरेज है, हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग है या हाई डेंसिटी प्रोड्यूस आता है। वी हैव टू मेक इट ऑल सीजन्स, सीजनल ही नहीं रहना चाहिए, बिकॉज वी डिपेंड टू मच ऑन एप्पल्स एप्पल्स एप्पल्स। और आपने खुद देखा कि पिछले 7-8 साल से इस इंडस्ट्री में कितने सेटबैक्स आए। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे शुपियन में जो उसकी टोपोग्राफी है अलग थलग है। इसमें जो हमारा ट्रेड है, चाहे वो केलर तहसील का हो, शुपियन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हो, या अलग अलग तहसील लेवल्स पे, हमारा ट्रेड यहाँ हमेशा सफर हुआ है। उसको इम्प्रूव करने के लिए इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यू थिंग्स। एक दो चीज मैं आपको बता सकता हूँ। टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसमें केलर के साइड में आपको खुद गए होंगे, शुक्रू एरिया बड़ा ब्यूटीफुल है। यहाँ से हमारा एहरबल है, मुगल रोड है। एहरबल के लिए मैंने ये सोचा है, इफ गिवन अ चांस, जैसे सोनमर्ग में है, पहलगाम में है या गुलमर्ग में है, जो नजदीक इलाके अहरबल के हैं, जैसे सैदो है, छोटीपुरा है, वहां पर हम होम स्टेज को प्रमोट कर सकते हैं। वहां के लोकल लोग जो है वो मजदूर पेशे लोग हैं, उनके वाइबिलिटी बढ़ जाएगी इस चीज से। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन थिंक ऑफ। इंडस्ट्रियल लैंड यहाँ अलॉट हुई है, 5000 कनाल हमारी सिडको की लैंड है। आई एम सॉरी टू से, बट आई हैव टू से इट। वहां पर 90% लोग बाहर के हैं, शुपियन के लिए है। सो पहले हमारे शुपियन के लोग उसमें होने चाहिए। हमारी जो यूथ है इनको एक मौका मिलना चाहिए। मुझे पता है कि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, हम उनको वो प्रोवाइड कराएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट तो देती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, बट विल मेक श्योर कि हमारे लोग जो है वो इन स्कीम्स का फायदा उठाए। या चूंकि शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करेंगे तो एक बड़ा इलाका, बड़ा सेक्शन ऑफ पीपल जमात से वाबस्ता है। जमात खुद पॉलिटिक्स में आ रही है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है। क्या आपको लगता है कि पीडीपी को नुकसान हो रहा है जमात के खड़े होने से? आई डोंट थिंक सो, टू बी ऑनेस्ट। उनके भी अपने लिमिटेशंस है, उनकी भी मजबूरियां है, उनको भी अपने आप बेहतर जानते हैं। उनको प्रेशर्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं, लोग बखूबी से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इवन अगर उन्होंने कोई स्टैंड लिया है किसी पर्टिकुलर जगह पे, मुझे नहीं लगता कि दैट शुड रिफ्लेक्ट ऑन एक्चुअल पोल्स। एंड आई एम होपफुल कि जो अपना हमारा पीडीपी का काडर है एंड द डेवलपमेंट्स दैट वी हैव डन, स्पेशली मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, दैट शुड बी गुड एनफ फॉर अस टू रिटेन द सीट्स। आपका मेन किससे मुकाबला है? कॉम्पिटिटर्स जो है उन्हीं से मुकाबला है। लेट पीपल ऑफ, देखिए हम ये फैसला लोगों पे छोड़ते हैं। ये जो शोशेबाजी है ना, यहाँ बहुत सारे लोग जमा भी होते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, लोगों को जमा करते हैं, वो वोट में तब्दील नहीं होता है। मैंने आज ही किसी सियासतदान की, आई विल नॉट कोट हिज नेम, उसने बोला कि 8000 लोग मुझे जमा हुए पर्टिकुलर जगह पे, रजौरी पुंछ साइड से, जब पार्लियामेंट इलेक्शन थे, 800 वोट भी नहीं मिले वहां से। So that should not reflect the real situation on ground. Let's leave that for public to decide. या कुछ और जो मैंने आपसे नहीं पूछा और आप लोगों को कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात? मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैं एक यंगस्टर हूं, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे ग्रैंडफादर ने यहाँ बहुत कंट्रीब्यूशंस दी है और आप लोग इसको बखूबी से जानते हैं। उसी जज्बे ने मुझे सियासत में लाया। हाँ, मैं यंगस्टर, मैं इन नौजवानों की सोच का हूं। मुझे पता है यूथ में अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। आई अंडरस्टैंड देयर इश्यूज। एट द सेम टाइम जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इनकी टोपी, इनका पोशाक, इनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना वुड बी माई प्रायोरिटी।
एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो. सो मैं इनको ये कहता हूँ कि आई एम यंगस्टर. जो हम आज कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, शायद मैं वो 10 और 15 साल के बाद नहीं कर सकता. आपकी पढ़ाई कहाँ से है? मैंने स्कूलिंग यहीं से की है, शोपियन से. फिर मैं टंडल बिस्को स्कूल से भी की है. देन आई हैव डन माय ग्रेड स्कूलिंग फ्रॉम इंग्लैंड. तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आल्सो फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी. तो इंग्लैंड में ही क्यों नहीं बसे आप? मैं ऑलवेज हैड दिस वन डे आई विल कम बैक. मैं अपने लोगों में बैठूंगा. आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 2008 से, व्हेन माय फादर कंटेस्टेड ऑन कांग्रेस. 2008 से मैं ये सिस्टम मैं उठा बैठा हूँ, वर्कर्स से उठा बैठा हूँ. ये जानते हैं मैं छोटा था जब से मैं इनके साथ चला हूँ. सो आई हैड दिस एक्सपीरियंस. कोई नई चीज नहीं थी मेरे में. सो आई फाउंड इट स्लाइटली इजी. सो ये चीज, इसी जज्बे ने मुझे इस सियासत में कंटिन्यूटी में मैं चला. और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये जो हमारे लोग हैं इन पे पूरा भरोसा है कि पूरा सपोर्ट देंगे और 18 तारीख को हमें कामयाब करेंगे. तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया.